वीडियो में आपका स्वागत। 11th बायो क्लास में आज अपन नेक्स्ट चैप्टर पादप उत्तक प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे। इसमें यह अपन ने देखा था कोशिका यह शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और टिश्यू यानी उत्तक जो है कोशिकाओं के समूह से उत्तक का निर्माण होता है। तो पादप शरीर में जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के अलग अलग समूह मिलकर के एक ही कार्य को करती हैं, वह पादप उत्तक कहलाते हैं। और उत्तक में जो है पादप उत्तक में दो प्रकार के उत्तक होते हैं, विभजोत उत्तक और स्थायी उत्तक। विभजोत उत्तक जो है इसको अपन पहले देखेंगे। विभजोत उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यह उत्तक जो है बारंबार विभाजित यानी इसमें विभाजन की क्षमता अधिक होती है। विभाजन की क्षमता अधिक होती है यानी ये जो टिश्यू है, ये जो टिश्यू की कोशिकाएं हैं, इनमें विभाजन की क्षमता अधिक होती है, जिससे ये बार बार विभाजित होती रहती हैं और विभाजित होकर के यह वृद्धि क्षेत्र बनाती हैं। जो विभजोत की कोशिकाएं हैं का समूह है, वह विभाजन के द्वारा वृद्धि क्षेत्र का निर्माण करती है। इसकी कोशिकाएं किस प्रकार, इस उत्तक की कोशिकाएं किस प्रकार की है, देखिए अपन कि जो इसकी कोशिकाएं हैं वे पतली कोशिका भित्ति वाली, पतली कोशिका भित्ति वाली, तो यहाँ लिखूं विभजोत की उत्तक की कोशिकाएं पतली कोशिका भित्ति, सेलुलोज से बनी, सघन जीव द्रव्य, केंद्रक बड़ा, ये इसकी विशेषता है। विभजोत की उत्तक की कोशिकाओं की विशेषता है कि वह पतली कोशिका भित्ति वाली होगी, सेलुलोज से बनी उसकी कोशिका भित्ति होगी, सघन जीव द्रव्य होगा और केंद्रक उसमें बड़ा होगा। तो ये कोशिकाएं बार बार विभाजित होती रहती हैं और विभाजन की क्षमता होने के कारण इन्हें विभजोत की उत्तक कहा जाता है। इनसे बनी जो क्षेत्र है वह विभजोत की क्षेत्र और इसका उत्तक जो है वो विभजोत की उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है अलग अलग प्रकार का होता है। कब होता है? उत्पत्ति और विकास के आधार पर अलग प्रकार का होता है, पादप की स्थिति के आधार पर अलग प्रकार का होता है, पादप के कार्य के आधार पर अलग प्रकार का होता है, पादप के विभाजन के तल के आधार पर यह अलग अलग प्रकार का होता है। तो उत्पत्ति और विकास के आधार पर पादप में कोशिकाओं की उत्पत्ति, जो विभजोत की उत्तक है उसकी कोशिकाओं की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से हो रहा है, उसके आधार पर विभजोत की जो है वो विभजोत की, प्राथमिक विभजोत की तथा द्वितीयक विभजोत की, ये तीन प्रकार का होता है। प्राक विभजोत की जो है इसको अपन जो है देखें तो प्राक जो पहले कोशिकाएं बनती है, विभाजन के दौरान जो नवीन कोशिकाएं होती हैं वो प्राक विभजोत की कहलाती है। और प्राक विभजोत की कोशिकाएं विभाजित होकर के बार बार विभाजित होती रहती हैं। विभाजित होने पर इससे जो विभाजन से पुरानी हो गई कोशिकाएं हैं वे प्राथमिक विभजोतक कहलाती हैं। और प्राथमिक विभजोतक में फिर इनमें विभाजन के द्वारा फिर पुरानी कोशिकाएं हो जाती है, तो वह द्वितीय विभजोतक कहलाती है। जैसे कि इसमें अपन इसको ऐसे देखें कि ये वृद्धि क्षेत्र है और यहाँ पर कोशिकाएं बार बार विभाजित हो रही हैं, तो ये क्या हुई?
प्राक विभ्योतक। और इससे जो कोशिकाएं विभाजन के दौरान कोशिकाएं क्या हो रही है, नीचे खिसक गई है। नीचे खिसकने पर जो कोशिकाएं नीचे आ गई है वह क्या हो गई है, प्राथमिक। और विभाजन के दौरान यहाँ पर विभाजन होगा तो ये कोशिकाएं क्या होगी, और नीचे की तरफ आ जाएगी और ये यहाँ पर नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो प्राक कोशिकाएं तो बार बार विभाजित होती रहती है और थोड़ी वह स्थायी होकर के नीचे की ओर बढ़ जाती है, प्राथमिक हो जाती है। फिर प्राथमिक से जो है द्वितीयक विभ्योतक का निर्माण होता है। द्वितीयक विभ्योतक यानी प्राथमिक विभ्योतक की कोशिकाएं फिर स्थायी हो जाती है, क्योंकि प्राक विभ्योतक विभाजित होकर के नई कोशिकाओं को स्थान देता है, प्राथमिक बनाता है और प्राथमिक कोशिकाएं नीचे खिसक करके द्वितीयक कोशिकाएं बनाता है। तो इस तरह से प्राक विभ्योतक, प्राथमिक विभ्योतक और द्वितीयक विभ्योतक जो है कोशिकाओं की उत्पत्ति और विकास के आधार पर, यानी सबसे पहले तो कोशिकाएं बनती है विभाजन के फलस्वरूप, वो प्राक कोशिकाएं और प्राक विभ्योतक का निर्माण करती हैं। प्राक विभ्योतक की कोशिकाएं विभेदित और स्थायी होकर के प्राथमिक विभ्योतक बनाती हैं और प्राथमिक विभेदित की कोशिकाएं फिर स्थायी हो जाती, इससे ज़्यादा स्थायी होकर के नीचे की ओर बढ़ जाती है और बढ़ कर के वे द्वितीयक विभ्योतक का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राक विभ्योतक, प्राथमिक विभ्योतक और द्वितीयक विभ्योतक की कोशिकाएं जो है वो बनती हैं। यहाँ पर यह है उत्पत्ति और विकास के आधार पर विभ्योतक का वर्गीकरण। अब दूसरा आता है पादप की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें पहला आता है शीर्षस्थ, दूसरा आता है अंतर्वेशी और तीसरा आता है पार्श्वी और चौथा आता है सीमांती। तो इसमें अपन देखते हैं कि पादप की स्थिति के आधार पर एक यह पादप की स्थिति जो मूल और शीर्ष भाग दोनों की स्थिति के आधार पर हम उसको देखेंगे और देखने पर हमें पता चलता है कि उसकी स्थिति इस प्रकार से है। इसका शीर्ष भाग जो है वो शीर्ष भाग की कोशिकाएं, ये इस तरह से कोशिकाएं हैं, ये विभाजित होकर के यहाँ पर इसको लंबाई में बढ़ाती। शीर्ष भाग की कोशिकाएं क्या होती, विभाजित होकर के लंबाई में इसको बढ़ाती जाती हैं और ये कोशिकाएं क्या होगी, स्थायित्व की ओर। जो कोशिकाएं ये उधर बढ़ रही है तो ये कोशिकाएं क्या है, स्थायित्व की ओर आ जाती है और स्थायित्व की ओर आती है, ये कहलाता है शीर्षस्थ विभ्योतक। शीर्ष भाग की लंबाई में वृद्धि करता है, यह शीर्षस्थ विभ्योतक कहलाता है और इसकी कोशिकाएं विभेदित और स्थायी होकर के यह है क्या बनाती है, अंतर्वेशी। विभ्योतक ये एपिकल और अंतर्वेशी यानी इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेमेटिक और अंतर्वेशी विभ्योतक इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं का निर्माण करती है, यानी शीर्षस्थ कोशिकाओं से ही अंतर्वेशी कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसकी कोशिकाएं जो विभाजित नहीं हो सकती हैं वे स्थायी हो जाती हैं। स्थायी होकर के वापस समय आने पर इनमें पुनः विभाजन की क्षमता आ जाती है, वो कोशिकाएं अंतर्वेशी कोशिकाएं कहलाती हैं और इस प्रकार से ये जो है लंबाई में वृद्धि करने का काम करती हैं। दूसरी यह पादपों के अंगों की यह लंबाई में वृद्धि
ये पादप अंगों की वृद्धि। और तीसरी आती है जो मोटाई में वृद्धि करने लगती है। ये कोशिकाएं क्या होगी, अंतर्वेशी कोशिकाएं क्या होगी, धीरे धीरे स्थायी हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। स्थायी होने पर स्थायी हो जाती है और स्थायी होने पर इनमें जो है मोटाई में वृद्धि करने के लिए विभाजन क्षमता पुनः आ जाती है, स्थायी हो जाती है और मोटाई में वृद्धि करने। ये कोशिकाएं हैं, ये इधर और ये इधर, ये इधर और ये इधर वृद्धि करने लगती है। वृद्धि करके तने को मोटा बनाने का काम करती है और यह वृद्धि द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। यह प्राथमिक वृद्धि और यह पार्श्वी या लैटरल मेरिस्टेमेटिक पार्श्वी या लैटरल मेरिस्टेमेटिक भाग जो है मोटाई में वृद्धि करता है और मोटाई में वृद्धि करके जब मोटाई में वृद्धि होती है पार्श्वी मोटाई में या कोशिका अपने दोनों ओर विभाजित होकर मोटाई में वृद्धि करती है। यानी यह द्वितीयक वृद्धि प्राथमिक वृद्धि जो लंबाई में वृद्धि होती है वो प्राथमिक वृद्धि कहलाती है, जो शीर्ष विभजोतक के अंदर होती है। लेकिन पार्श्वी विभजोतक के अंदर जो है कोशिकाओं में विभाजन जो है मोटाई में या कोशिका के दोनों ओर विभाजित होता है और तने की मोटाई बढ़ाता है और तने की मोटाई बढ़ने पर यह वृद्धि द्वितीयक वृद्धि कहलाती है, जो तने की द्वितीयक वृद्धि के अंदर काम में आती है। अपन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि तने में द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है, तो उस समय ये सारी चीज़ वहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर कैम्बियम का निर्माण कैम्बियम का निर्माण जो है वो द्वितीयक वृद्धि के द्वारा होता है। कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम का निर्माण पार्श्वी विभजोतक के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट आता है पादप के कार्य के आधार पर वृद्धि। पादप की कार्य के आधार पर विभजोतक जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक और रह गया इसमें पादप की स्थिति के आधार पर में अंतर्वेशी, पार्श्वी और चौथा है सीमांती। तो सीमांती जो है वह चपटे अंगों पर्णफलक, जिसको कहते हैं पर्णफलक बनाने का काम करती है। यह बाह्य त्वचा तथा पर्णफलक का निर्माण करने में जो है पौधे के अतिरिक्त भागों, ये तो पौधे के अंगों की वृद्धि करने में, अंतर्वेशी जो है पादप अंगों की वृद्धि करने में, लेकिन पादप अंगों के जो अतिरिक्त पत्तियां होती हैं उनकी वृद्धि जो है वो सीमांती के द्वारा होती है। ये यहाँ पर सीमांती विभजोतक
यानी अंगों के सीमा वाले भागों में, पादप के अंगों के सीमा वाले भागों में जो वृद्धि होती है वह सीमांती विभजोतक कहलाती है। तो इस तरह से शीर्षस्थ, अंतर्वेशी, पार्श्वी और सीमांती जो है पौधे की स्थिति के आधार पर जो है 4 तरह के विभजोतक उत्तक होते हैं: शीर्षस्थ, अंतर्वेशी, पार्श्वी और सीमांती। अब नेक्स्ट आता है तीसरा, पादप के कार्य के आधार पर प्रोटोडर्म, प्राकेदा और वरण विभजोतक 3 भागों में इसको विभक्त किया गया है। कार्य के आधार पर पादप में जो कार्य होते हैं उन कार्यों के आधार पर प्रोटोडर्म, प्राकेदा और वरण विभजोतक, सारी चीज एक ही है, केवल नाम अलग अलग दिए गए हैं और इनके नाम में ये कार्य के आधार पर एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देखिए तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी। प्रोटोडर्म जो बाहर का भाग बनाती है, विभाजन के द्वारा सबसे पहले कोशिकाएं बन करके सबसे बाहर का भाग बनाती हैं, वो प्रोटोडर्म है। और ये कोशिकाएं, प्रोटोडर्म की कोशिकाएं जो है विभाजित होकर के अंदर की ओर प्रवेश करके प्राकेदा का निर्माण करती है, जो थोड़ी स्थायी हो जाती हैं। और ये स्थायी कोशिकाएं समय आने पर पुनः विभाजित होकर के जो है वरण उत्तक का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से प्रोटोडर्म सबसे बाहर वाला भाग जो है प्रोटोडर्म का, तथा उससे अंदर वाला भाग जो वलकुट वगैरह बनाने का काम होता है वो प्राकेदा, और वरण उत्तक जो अंदर की ओर वरण विभजोतक जो कोशिकाओं को भरने का, स्थायी होकर के भरने का काम करती हैं, वो वरण मेरिस्टेमेटिक कहलाती हैं। इसमें जो है प्रोटोडर्म बाहरी आवरण बनाने का काम करती है, प्राकेदा वलकुट बनाने का काम करता है, और वरण उत्तक जो है मज्जा तथा मज्जा रश्मियाँ और ये भाग अंतः भाग बनाने का काम करता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, विभाजन तल के आधार पर वर्गीकरण। इसमें शिरा, प्लेट और संहति। शिरा विभजोतक यानी जो रिब, यह पादप का जो है पादप का वलकुट वाला भाग, मज्जा वाला भाग निर्माण करता है। इसमें कोशिकाओं का विभाजन एक ही तल में होता है। कोशिकाएं बारंबार विभाजित होकर के एक ही तल में विभाजित होकर के वलकुट तथा मज्जा का निर्माण करती हैं। इसके बाद दूसरा है प्लेट। यह जो है दोनों तलों में विभाजित होकर के एक पट्टिका जैसी संरचना बनाती है, जो बाह्य त्वचा, पट्टिका जैसी संरचना बनाती है जो बाह्य त्वचा तथा पर्णफलक का निर्माण करती है। प्लेट जो है दोनों तरफ, कोशिका दोनों तरफ विभाजित होकर के बाहर की तरफ बाह्य त्वचा बनाती है, और पत्तियों में जो पर्णफलक का निर्माण होता है वो इसके द्वारा, प्लेट के द्वारा होता है। तीसरा है संहति विभजोतक। यह जो है विभाजन पादप अंगों के आयतन में वृद्धि होने पर यह विभजोतक जो है भ्रूण कोश का निर्माण करने में सहायक है। इस तरह से हम देखते हैं कि विभाजन तल के आधार पर शिरा, प्लेट और संहति यानी रिब मेरिस्टेमेटिक, प्लेट मेरिस्टेमेटिक और मास मेरिस्टेमेटिक जो है वो विभजोतक हैं। तो इसके ये पादप उत्तक में विभजोतकी उत्तक के अलग अलग प्रकार हैं। ये अलग अलग प्रकार उत्पत्ति विकास के आधार पर, पादप की स्थिति के आधार पर, पादप के कार्य के आधार पर, विभाजन तल के आधार पर इसको अलग अलग
भागों में विभक्त किया गया है। ये आपका विभज्योतिकी होता है, विभज्योतिकी ऊतक होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने मूल और शीर्ष भाग की विभज्योतिकी में किस प्रकार से कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।